नमस्कार साथियों। पिछले सप्ताह कोटा से एक खबर आई कि नीट की तैयारी कर रहे दो छात्रों ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। पिछले 8 महीनों में वहां 24 आत्महत्या के मामले दर्ज किए जा चुके। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की यदि डाटा की बात करें तो वर्ष 2021 में 13,000 छात्रों ने आत्महत्या की, जिसका एक बड़ा कारण उनका एग्जाम में असफलता को बताया गया था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के अनुसार वर्ष 2021 में कुल 1,64,000 मामले आत्महत्या के दर्ज किए गए, जिनमें से 8% मामले छात्रों से संबंधित है। यह एक बड़ी संख्या है और हमारे लिए चिंता का भी विषय है कि छात्रों के द्वारा लगातार आत्महत्या के प्रयास क्यों किए जा रहे हैं। जहां एक ओर भारत की अर्थव्यवस्था का आकार लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर लोग गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से तंग आकर के आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। अभी तक किसानों के द्वारा की जा रही आत्महत्या को कृषि संकट से जोड़ करके देखा जाता था, लेकिन अब समय आ गया है कि छात्रों के द्वारा की जा रही आत्महत्या को हमें शैक्षणिक संकट से जोड़ करके देखा जाना चाहिए। वर्ष 1991 में उदारीकरण और निजीकरण की नीति ने जहां कुछ नई संभावनाओं को जन्म दिया, वहां कुछ नई समस्याएं भी खड़ी की। जैसे जैसे निजीकरण का दायरा बढ़ता चला गया, वैसे वैसे संगठित क्षेत्र का आकार भी लगातार सिकुड़ता चला गया और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों की संख्या घटने लगी। और जैसे जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों की संख्या घटी, वैसे वैसे युवाओं में अपने करियर को लेकर के डर भय सताने लगा और फिर शुरू हुई गलाकाट प्रतिस्पर्धा। जो इस प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके वो टिके रह सके, और जो सामना नहीं कर सके वो बाहर होते चले गए। और इस प्रक्रिया ने कहीं ना कहीं भारत में बेरोजगारों की फौज खड़ी करना शुरू कर दिया। शिक्षा का जैसे जैसे निजीकरण बढ़ा, वैसे वैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करना लगातार महंगा होता चला गया। महंगे कोचिंग संस्थान, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में एडमिशन दिलाना हर एक के बस की बात नहीं रही। निजीकरण की इस प्रक्रिया ने भारत में बेरोजगारों की एक फौज खड़ा करनी शुरू कर दी। आज शिक्षा का बाजारीकरण हो गया। शिक्षा आज रोजगार का एक जरिया बन करके रह गई। बाजार ने शिक्षा को आर्थिक समृद्धि से जोड़ दिया और आज हमारे यहाँ शिक्षा आजीविका या रोजगार प्राप्त करने का एकमात्र जरिया बन गई। इसने एक और आर्थिक संपन्नता को तो बढ़ावा दिया है, इससे भौतिक समृद्धि तो बढ़ी है, लेकिन मानसिक समृद्धि लगातार घटती चली गई। हम मानवीय संवेदनाओं के प्रति लगातार शून्य होते चले गए। डॉक्टर की तैयारी करने वाला एक विद्यार्थी जब करोड़ों रुपए खर्च करके डॉक्टर बन करके आता है तो वह डॉक्टर नहीं, डकैत बन जाता है। क्योंकि जब वह डॉक्टर बनकर के आएगा तो 1,000-1,500 रुपए उसकी फीस होगी, 50 प्रकार की जांचें होंगी और फिर ट्रीटमेंट के नाम पर आपसे वसूली की जाएगी। क्योंकि जब वो करोड़ों रुपए खर्च करके आया है तो पहले वह करोड़ों रुपए वसूलेगा। तो इसने भौतिक संपन्नता को तो बढ़ावा दिया है, भौतिक समृद्धि तो बढ़ गई, लेकिन मानवीय संवेदनाओं के प्रति हम लगातार शून्य होते चले जा रहे हैं। शिक्षा के बढ़ते इस निजीकरण की वजह से शिक्षा प्राप्त करना हर एक के बस की बात नहीं रही और यह सारा खेल खेला जा रहा है निजीकरण के नाम पर। शिक्षा तो छोड़िए जनाब, पानी जैसा अमूल्य संसाधन को भी इस बाजार की प्रक्रिया ने आज एक मोल की वस्तु बना दिया है। और एक समय ऐसा आएगा कि पानी खरीदना भी सबके बस की बात नहीं होगी। जबकि इस धरती पर 75% भाग पर पानी है और 75% भाग पर पानी होने के बावजूद भी आज पानी मोल बिक रहा है। तो जिस प्रकार से इस बाजारीकरण की प्रक्रिया ने जहां एक ओर उच्च शिक्षा को महंगा किया और शिक्षा प्राप्त करना सबके बस के बाहर की बात होती चली गई, वहीं पानी जैसा अमूल्य संसाधन भी आज मोल की वस्तु बनकर के रह गया है। हमारे यहाँ शिक्षा को ज्ञान की बजाय रोजगार या आजीविका के एक साधन के रूप में देखा जाता है और सरकारी नौकर तो आज एक सिंबल बन गया है, आज एक स्टेटस बन गया है। जिस प्रकार का सम्मान एक सरकारी नौकर को समाज में प्राप्त है, उस प्रकार का सम्मान तो एक बुद्धिमान बुद्धिजीवी व्यक्ति 10 किताबें लिख करके भी प्राप्त नहीं कर पाता है। तो सरकारी नौकर तो एक स्टेटस बन गया। जो युवा अथक परिश्रम करने के पश्चात अपने लक्ष्य को साधने में असफल हो जाता है, उसका समाज तो क्या घर परिवार तक में सम्मान नहीं मिलता है। और सरकारी नौकरी की बढ़ती हुई चाह ने लगातार गला काट प्रतिस्पर्धा को
खड़ा किया। और जो युवा अपने लक्ष्य को साधने में असफल हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं या तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या कोई आत्मघाती कदम उठाने का प्रयास करते हैं। सुनील खिलनानी अपनी पुस्तक आइडिया ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि आज का युवा अपने लक्ष्य को शीघ्र और सबसे पहले प्राप्त कर लेना चाहता है। जब वह अपने लक्ष्य को साधने में असफल हो जाता है, तब वह कोई आत्मघाती कदम उठाता है, या तो वह अपराध की ओर मुड़ने लगता है या फिर आत्महत्या करने जैसे प्रयास करने लगता है। छात्रों के आत्महत्या करने या उनको गलत दिशा में मोड़ने में उनके परिवार या माता पिता का भी कम योगदान नहीं है। माता पिता अपने बच्चों के ऊपर बेवजह दबाव बनाते हैं। बच्चे के पैदा होते ही निर्धारित कर दिया जाता है कि तुम आगे चल करके क्या बनोगे, क्या नहीं बनोगे। लड़की पैदा हुई तो नर्स बन जाएगी या डॉक्टर बन जाएगी, लड़का पैदा होगा तो वकील बन जाएगा या इंजीनियर बन जाएगा। तो बेवजह का दबाव भी बच्चों को गलत दिशा की ओर मोड़ देता है। अरे भाई, आपने बच्चा पैदा किया है, कोई रोबोट थोड़ी ना पैदा किया है जो हर काम कर देगा। अलादीन का चिराग थोड़ी ना है कि आपने हुक्म दिया और जो हुक्म मेरे आका करके आपकी हर इच्छाओं को वो पूर्ति करता चला जाएगा। तो माता पिता को भी ये बात समझना चाहिए कि बच्चे कोई मशीन नहीं है। उन पर बेवजह दबाव बनाना कहीं ना कहीं उन्हें गलत दिशा में मोड़ सकता है। फिलहाल मेरा तो यही कहना है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना आप मजबूती के साथ में कीजिए। हर चुनौती का सामना कीजिए, संकटों का सामना कीजिए, क्योंकि बिना कुछ किए ही जग में जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुदरत तो उन चिड़ियों को भी खाना नहीं देती है जिसने उसे इंसानों की तरह नहीं बनाया। उन चिड़ियों को भी मीलों लंबी यात्रा तय करने के पश्चात अपना भोजन प्राप्त करना पड़ता है। हम तो फिर भी इंसान हैं। तो आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। जीवन में जो संकट हैं, जो कष्ट आ रहे हैं, उनका सामना आपको मजबूती के साथ में करना पड़ेगा। अगर आप भाग जाते हैं तो आप इतिहास नहीं बना पाएंगे। इतिहास वही लोग बना पाते हैं जो जीवन की हर चुनौती का सामना दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प के साथ में करते हैं। देखिए, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें कही और छात्रों के द्वारा जो आत्महत्या करने के प्रयास किए जा रहे हैं उसको लेकर के कुछ मुद्दों को समझने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से निजीकरण, इस बाजारीकरण, उदारीकरण, माता पिता के अनावश्यक दबाव की वजह से छात्र लगातार कहीं ना कहीं या तो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या तनाव का शिकार हो रहे हैं और फिर वह आत्मघाती कदम उठाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल मेरा यही कहना है कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।